आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी ही यूनिक मूवीज मैं अपने इस चैनल पर लाता रहता हूँ। दोस्तों, ये जूइश लोगों की जिंदगी का वो वक्त था जिसे दुनिया के आखिरी वक्त तक याद रखा जाएगा। इस वक्त में नाजी सेना ने जूइश लोगों के साथ बहुत अत्याचार किए थे। खैर, हमें एक फैक्ट्री में एक जूइश वर्कर को काम करते हुए दिखाया जाता है जो मेटल की पिन बना रहा था। तभी वहाँ एक जर्मन ऑफिसर यानी नाजी सेना का ऑफिसर आता है और वो उस वर्कर से कहता है कि पिन बनाओ। ये सुनकर वो वर्कर और तेजी से पिन बनाने लगता है और उसके बाद वो ऑफिसर उसकी बनाई हुई पिन को काउंट करता है। वो देखता है कि बाकी लोगों के मुकाबले उस आदमी ने थोड़ी कम पिन बनाई हैं, इसलिए वो उससे पूछता है कि यहाँ सभी सुबह 6 बजे से पिन बना रहे हैं, सभी ने काफी पिन्स बनाई हैं, आखिर तुम इतनी पिन्स कैसे नहीं बना पाए? तो इस बात पर वो वर्कर कोई जवाब नहीं देता, क्योंकि वो इस वक्त काफी डरा हुआ था। ये देखकर वो ऑफिसर उसे बाहर ले जाता है और अपनी गन निकालकर उस पर गोली चलाता है, लेकिन इस बीच उसकी गन जाम हो जाती है। अब वो अपनी गन को ठीक करके एक बार फिर से गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन अब भी उसकी गन फिर से जाम होती है। इसके बाद उसका जूनियर ऑफिसर उससे गन लेकर गोली चलाता है, लेकिन फिर भी वो गन नहीं चलती। इस बीच वो बूढ़ा आदमी अपनी मौत का इंतजार कर रहा होता है और अचानक वो जर्मन ऑफिसर बताता है कि आज सुबह माइन में कुछ काम था, जिस वजह से उसे कोयला लेने के लिए भेजा गया था, और यही वजह थी कि उसने आज कम पिन्स बनाई हैं। पर गोली ना चलने की वजह से वो जर्मन ऑफिसर इतना फ्रस्ट्रेट हो चुका होता है कि वो उसकी कोई बात नहीं सुनता और लगातार उस पर गोली चलाने की कोशिश करता रहता है। लेकिन जब फाइनली उसकी गन काम नहीं करती, तो इस बार वो गुस्से में उसी वर्कर के सर पर उसी बंदूक से वार करके उसे घायल कर देता है और खुद वहाँ से चला जाता है। अब हम देखते हैं कि ये असल में सेकेंड वर्ल्ड वॉर का वो वक्त था जब इंसानी जिंदगी की कोई कीमत नहीं थी। फिर हमें दिखाया जाता है साल 1939 का वक्त, जहाँ पर जर्मनी ने मात्र 2 हफ्ते में पोलैंड को हराकर पूरे पोलैंड पर कब्जा कर लिया था। और अब यहाँ पर जितने भी जूइश लोग रहते हैं उन्हें पोलैंड से निकलने के लिए कहा जाता है। इसके बाद हजारों की तादाद में पोलैंड के जूइश लोग पोलैंड के रेलवे स्टेशन पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आते हैं ताकि वो जल्दी से जल्दी वहाँ से निकल सकें। वहीं दूसरी तरफ हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम ऑस्कर शिंडलर होता है। शिंडलर असल में एक जर्मन है और साथ में वो नाजी पार्टी का मेंबर और एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन भी है। हम देखते हैं कि ऑस्कर शिंडलर एक पार्टी में जाता है जहां पर नाजी सेना के बहुत बड़े बड़े ऑफिसर्स मौजूद होते हैं। ये सब के सब आज बहुत खुश हैं, क्योंकि मात्र 2 हफ्तों में इन्होंने पूरे पोलैंड के ऊपर कब्जा कर लिया है और अब इन्हीं की हुकूमत यहाँ पर चलेगी। अब ऑस्कर शिंडलर यहाँ पर सभी के लिए ड्रिंक्स मंगवाता है, जिसकी वजह से जल्दी यहाँ पर जितने भी ऑफिसर्स होते हैं वो सब के सब ऑस्कर शिंडलर को जान जाते हैं। अब शिंडलर जंग के हालातों में अपने बिजनेस को और भी ज्यादा एक्सपेंड करना चाहता है, इसलिए वो एक ऑर्गेनाइजेशन के पास जाता है जो कि जूइश लोगों की ऑर्गेनाइजेशन थी। असल में नाजी सेना जो भी ऑर्डर्स देती है वो ऑर्डर्स यहीं से लागू किए जाते थे और साथ ही जूइश लोगों के पास जो भी शिकायतें होती थी वो उन्हें लेकर इसी ऑर्गेनाइजेशन के पास आते थे। खैर, अब शिंडलर यहाँ पर आता है और वो यहाँ के एक अकाउंटेंट से मिलता है। वो कहता है कि मैं एक बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ, जिसके लिए मुझे एक फैक्ट्री लगानी होगी और उसके लिए मुझे फंडिंग की जरूरत है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि कोई जूइश बिजनेसमैन मुझे पैसे दे जिससे मैं फैक्ट्री खरीदूंगा। दरअसल ये वो वक्त होता है जब नाजी सेना ने ये ऑर्डर लागू कर दिया होता है कि कोई भी जूइश अब बिजनेस नहीं कर सकता, लेकिन वो किसी भी जर्मन यानी किसी भी नाजी आदमी के बिजनेस में अपना पैसा लगा सकता है। और अब इसी बात का फायदा शिंडलर उठाना चाहता था। वो चाहता था कि जूइश आदमी का पैसा लगाकर वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर ले। खैर, अब वो अकाउंटेंट से कहता है कि अगर तुम मेरी मदद करोगे तो तुम मेरी फैक्ट्री को लीड कर सकते हो, जिसके बाद अकाउंटेंट उसकी बात मान जाता है। हालांकि वो शिंडलर से भी यही कहता है कि मुझे नहीं लगता कि कोई भी जूइश आदमी तुम्हें बिजनेस के लिए पैसे देगा। इसके बाद कुछ और वक्त बीत जाता है जब साल आता है 1941 और अब पोलैंड में जितने भी जूइश लोग रहते हैं उन सबको कंस्ट्रक्शन कैंप में भेज दिया गया है, यानी कि लगभग सभी जूइश लोगों को उनके घरों से बेघर कर दिया गया है। वहीं शिंडलर अब कुछ व्यापारियों से मिलता है और कहता है कि मुझे अपने बिजनेस में फैक्ट्री के लिए पैसे चाहिए और इसके बदले में मैं तुम्हें कंपनी की भागीदारी देने को तैयार हूँ। साथ ही इन हालातों में जो भी तुम्हें जरूरत का सामान चाहिए वो भी मैं तुम्हें देने को तैयार हूँ। बस तुम्हें खुद को बड़े बड़े नाजी ऑफिसर्स से बचाकर रखना होगा, क्योंकि तुम्हारी जान को सिर्फ उन्हीं लोगों से खतरा है। बाकी सारी चीजों की गारंटी मैं लेने को तैयार हूँ।
ये सुनकर अब वो सभी जूइश लोग उसे पैसे देने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब शिंडलर को पैसा मिल जाता है, जिसके बाद वो अपनी फैक्ट्री शुरू करता है। अकाउंटेंट उसके सभी कामों को संभालता है। साथ ही शिंडलर बड़े बड़े ऑफिसर्स की मदद से बहुत सारे आर्मी के कॉन्ट्रैक्ट को भी हासिल कर लेता है, जिसकी वजह से फैक्ट्री खोलते ही उसके पास बहुत सारा काम आ जाता है। इसके बाद शिंडलर तय करता है कि वो अपनी फैक्ट्री में सिर्फ जूइश लोगों को ही काम देगा, क्योंकि वो उस काम को कम पैसों में भी करने के लिए तैयार हैं। साथ ही वो उन्हें अपनी कंपनी का एक परमानेंट एम्प्लॉय भी बनाने को तैयार हो जाता है, जिसके बाद उन्हें कंस्ट्रक्शन कैंप में नहीं भेजा जाएगा। इस तरह अब वहाँ पर बहुत सारे जूइश लोगों को लाया जाता है, जो सब उस फैक्ट्री में काम करने के लिए वहाँ आ जाते हैं। लेकिन तभी एक दिक्कत सामने आती है। शिंडलर को पता चलता है कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्हें मेटल का काम आता ही नहीं था, या जिन्होंने कोई काम कभी किया ही नहीं था। इसलिए शिंडलर कहता है कि तुम सब यहाँ पर काम कर सकते हो, लेकिन सबसे पहले तुम सबको काम सीखना होगा, ताकि हमारी प्रोडक्शन पर कोई असर ना पड़े। ये सुनकर सब राजी हो जाते हैं और काम सीखना शुरू कर देते हैं। अब शिंडलर अपने काम में बहुत ही बिजी हो जाता है, इसलिए वो अपनी पत्नी को वक्त नहीं दे पाता। साथ ही ये जो अकाउंटेंट होता है, वो इस फैक्ट्री की आड़ में बहुत सारे जूइश लोगों की मदद कर रहा होता है। इससे वो एक ऐसे बूढ़े आदमी को भी काम पर रख लेता है जिसका एक हाथ खराब था। और जब ये बात शिंडलर को पता चलती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वो अपने अकाउंटेंट से कहता है कि तुम ऐसे किसी आदमी को काम पर कैसे रख सकते हो। लेकिन थोड़ी देर बाद जब वो बूढ़ा आदमी शिंडलर के पास आकर उसे काम देने के लिए थैंक यू कहता है, तो उसे थोड़ा रिलैक्स फील होता है। अब अगली सुबह सभी वर्कर्स शिंडलर की बर्तन बनाने की फैक्ट्री में काम पर आ रहे होते हैं। तभी रास्ते में जर्मन